करके ये प्रमाणित फैक्ट है, आरक्षित सीट से जितने आदिवासी एमएलए एमपी या पंचायत प्रतिनिधि चुने जाते हैं, किसी भी पार्टी के हों, भाजपा कांग्रेस जेएमएम आदि, वो आदिवासी के नाम से वहां जाते हैं, लेकिन आदिवासी समाज की बात नहीं करते हैं। और यही हमारे दुश्मन नंबर 1 है। आज आदिवासी संगेल अभियान के साथ आदिवासी हो समाज महासभा, युवा सभा और मानकी मुंडा संघ के जो अध्यक्ष हैं गणेश गगराई जी, विष्णु बानरा जी, कोल झारखंड बोधरा जी और सुंदर बानरा जी और बाकी हमारे संगेल के नेता सुमित्रा मुर्मू जी, सोनाराम सोरेन जी, इस चिंतन मंथन का उद्देश्य है कि भारत देश में और झारखंड में लगातार हम आदिवासी मर रहे हैं, लुट मिट रहे हैं। जो संविधान प्रदत्त हमारे अधिकार हैं, उनसे हमको वंचित रखा गया है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी 15 नवंबर को उलीहतु खूंटी आए थे। हम लोग को उम्मीद था कि सर्वधर्म कोड देकर वो हमें धार्मिक आजादी दे सकते थे। चूंकि 2011 की जनगणना में हम आदिवासी जो प्रकृति पूजक हैं 50 लाख की संख्या में सरना धर्म लिखाया, जबकि जैन धर्म लिखाने वालों की संख्या 44 लाख थी। तो हम उससे भी ज्यादा हैं। उनको मान्यता मिली, हमको क्यों नहीं मिलता है? दूसरा, भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक आजादी एक मौलिक अधिकार है, तो हमें भी मिलना चाहिए। तो इस प्रकार ना धार्मिक आजादी है, ना भाषाई आजादी है, सब कुछ हमारा लूटा जा रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने महसूस किया है और ये विश्लेषण करके ये प्रमाणित फैक्ट है, आरक्षित सीट से जितने आदिवासी एमएलए एमपी या पंचायत प्रतिनिधि चुने जाते हैं, किसी भी पार्टी के हों, भाजपा कांग्रेस जेएमएम आदि, वो आदिवासी के नाम से वहां जाते हैं, लेकिन आदिवासी समाज की बात नहीं करते हैं। और यही हमारे दुश्मन नंबर 1 है। और यही लोगों में से मुख्यमंत्री भी बनते हैं। दूसरा हमारा शत्रु दल है आदिवासी जनसंगठन। ये ज्यादातर जनसंगठन के अगुआ भी उन्हीं पार्टियों और उन्हीं आदिवासी नेताओं का पूंछ पकड़ते हैं, दलाली करते हैं, आदिवासी समाज की बात नहीं करते हैं। ये कहते अपने आप को सामाजिक संगठन, लेकिन ये राजनीति करते हैं। तीसरा शत्रु दल हमारा है मानकी मुंडा व्यवस्था और माझी परगना व्यवस्था। ये चूंकि राजतांत्रिक है, यहाँ संविधान और कानून लागू नहीं है और राजतांत्रिक व्यवस्था होने के चलते वंशानुगत मानकी मुंडा माझी परगना का चयन होता है, वंशानुगत, उसमें गांव के लोगों की भागीदारी नहीं होती है। तो अधिकांश अनपढ़, पियक्कड़, नासमझ लोग होते हैं और इसीलिए हर आदिवासी गांव में नशापान, अंधविश्वास, डायन प्रथा, ईर्ष्या द्वेष, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता, वोट को हणिया दारू चखना में बेचना, धर्मांतरण, ये सब गलत चीज हावी है। तो ये तीनों शत्रु दल पर हम लोग को सुधार लाना पड़ेगा। उनको शत्रु के रूप में देखते हुए उनको खारिज करना होगा। ये बात आज बताई गई है। और तीसरा है, तब हम आदिवासी कैसे एकजुट होंगे और बड़ी एकता और बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। तो उसके 3 उपाय बताए गए। पहला है कि ये जो मानकी मुंडा माझी परगना व्यवस्था है, राजतांत्रिक है, उसको जनतांत्रिक किया जाए। हर गांव में सब आदिवासी स्त्री पुरुष बैठेंगे और खुद में से किसी को गांव का इंजन बनाएंगे। तब पढ़े लिखे पुरुष और स्त्री दोनों को मौका मिलेगा। अन्यथा अभी केवल पुरुष ये काम देख रहे हैं, वो भी अनपढ़ पियक्कड़ पुरुष। दूसरा समाधान हम लोगों ने तय किया कि हर एक प्रखंड में कम से कम 100 आदिवासी संगेल सेना बनाया जाएगा, जिनको ट्रेनिंग देके ये समझाया जाएगा कि संविधान कानून के मार्फत हम एकजुट होकर लोगों को जगा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए जैसे भारत देश में 140 करोड़ लोग हैं, सेना में 14 लाख ही हैं, तो जिस प्रकार 14 लाख लोग हमारे लिए बॉर्डर में लड़ते हैं, तो हर एक प्रखंड में कम से कम 100 आदिवासी संगेल सेना इसके लिए पूरी निष्ठा के साथ काम में साथ दे। और तीसरा है, हम लोग जितने आदिवासी संगेल अभियान या ये जो विष्णु बानरा हैं, गगराई जी हैं
और तमाम नेताओं के सहयोग से हम सबको एक नेता एक गांव का जिम्मा लेना होगा, गोद लेना होगा कि हम गांव में जाएंगे, गांव के लोगों को जगाएंगे, जोड़ेंगे, खड़ा करेंगे। तो इसी के लिए आज का ये चिंतन मंथन है और हम बहुत संतुष्ट हैं इस सेंस में कि समझदार लोग समय पर यहाँ आए हैं, पूरी ध्यान से बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और ये प्रक्रिया को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। अभी के सत्र में अभी हम लोग बाकी लोगों की भी बातों को सुनेंगे। थैंक यू।